नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेल, फल, अंडा जैसे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 6 महीने के उच्चतम स्तर 6.3% पर पहुंच गई है। अप्रैल में मुद्रास्फीति 4.23% पर थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में मई में 5.01% दर्ज की गई थी, तो थोक कीमत सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में भी मई में बढ़कर 12.94% पर पहुंच गई। इसका कारण कच्चा तेल, विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी और पिछले साल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण तुलनात्मक आधार का कमजोर होना है। इससे पहले नवंबर 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति की उच्चतम दर 6.93% पर रही थी। मई 2020 में थोक मुद्रास्फीति शून्य से नीचे 3.7% पर थी, जबकि अप्रैल 2021 में यह दहाई अंक 10.49% पर पहुंच गई। यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई दर बढ़ी है। तो ईंधन तेल की कीमतों में 38% का इजाफा हुआ है। दाल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य तेल की कीमत 30% बढ़ गई है। फल की कीमतों में 12% का इजाफा दर्ज किया गया है। अंडा और सॉफ्ट ड्रिंक 15% महंगे हो गए। बिजली की श्रेणी में महंगाई दर बढ़कर 11.58% पर पहुंच गई है। तो लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दामों के चलते लोगों की जेब पर भारी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई से बुरे हाल। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपा भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, ममता चतुर्वेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संजय हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो सबसे पहले दीपा का रुख कर लेते हैं। दीपा, भोपाल की क्या स्थिति है? जिस तरीके से लगातार महंगाई दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जनता बेहाल है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी जी, निश्चित तौर पर लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो कहा जाए महंगाई जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल के दाम की भी, तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। यहाँ पर हम भोपाल के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहें किस तरह से 104.60 पैसे के तकरीबन जो है कहा जाए पेट्रोल के दाम जो है वो पहुंच चुके हैं। वहीं अगर मैं डीजल की बात करूँ तो 95.91 पैसे तक जो कहा जाए डीजल के दाम है वो भी अब लगातार जो है वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो कहा जाए कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो महंगाई कम करने का नारा देकर सरकार आई थी वो अब कहीं ना कहीं उनके जुमले साबित हो रहे हैं। यानी कि महंगाई की मार अब जनता लगातार झेलती नजर आ रही है। अगर जनता की भी बात करें तो सभी इसी और ध्यान दे रहे हैं और सभी का सरकार से एक ही अपील है। लगातार लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की जो महंगाई है इसे कम किया जाए, ताकि क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कोविड के दौरान 2 साल का समय लगभग हो चुका है और लोग जो है कहीं ना कहीं महंगाई का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी से वैसे ही जूझ रहे हैं, ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ने से निश्चित तौर पर उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर आ रही है साहिब। तो जिसके कारण वो लगातार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से महंगाई जो है उसे कम की जाए। अब अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अगर हम बात करें जो खुदरा है, खुदरा महंगाई की दर जो है वो अब उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। 6.3% तक पहुंच गया है। वहीं अगर दाल की बात करूं तो 9.40% तक वहां पर भी महंगाई बढ़ गई। तो ये कहा जा सकता है कि हर एक क्षेत्र में जो महंगाई है वो आसमान छू रही है और उसके कारण कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। जी। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। ममता, दिल्ली की क्या स्थिति है? लगातार महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है।
जी बिल्कुल साहिल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। कोरोना काल में एक तरफ लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए और दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती रही। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा है। एक तरफ डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है, जिसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि जो बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं उसको लेकर केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का काल है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, लोगों के घरों पर पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो चाहे सब्जी हो, अनाज हो, दाल चावल, खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सामानें हैं, सब ट्रांसपोर्ट होकर ही आती हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो सीधी सी बात है कि उसका असर आपके किचन पर पड़ेगा, आम जनता के घरों पर पड़ेगा, लोगों को परेशानी होगी और उसका खामियाजा देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। देखा जाए तो एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसका असर लोगों के किचन में पड़ रहा है, लोगों की जेब पर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल को लेकर ही एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी और आज के समय में एक बार फिर से बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जिसका असर लोगों के सामने है, लोग परेशान हैं। लेकिन सरकारों की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि तेल की कीमतों में इजाफा ना किया जाए। अगर राज्य सरकारें चाहती हैं, बीजेपी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेट हाई है तो क्यों नहीं वो कांग्रेस शासित राज्यों में वैट जो लगता है उसको कुछ कम कर दे। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इसी वजह से महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है और सरकारें हैं कि सियासत करने में बिजी हैं। जी, ममता बनी रही है हमारे साथ। संजय हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जयपुर की क्या स्थिति है? महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं, लगातार सरकार से अपील भी की जा रही है कि इस महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम यहां पर उठाए जाएं, लेकिन फिलहाल जनता को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मैं बता दूं आपको, और मैं अपना बात शुरू करूं उससे पहले, आमिर खान की पिक्चर थी पीपली लाइव और उसका गाना था कि सैया तो खूब कमाते हैं पर महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो इस समय महंगाई की बात करें, पिछले 2 साल में पूरा देश नहीं पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और कोरोना के चलते पूरे देश में रोजगार और रोजी का संकट आया हुआ है और नीचे तबके के जो मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट इस समय है। अगर बंगाल चुनाव के बाद की बात करें तो डीजल पर 6 से 7 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ती है कि वो अपना वैट कम कर लें। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 36% वैट डीजल पेट्रोल पर राजस्थान सरकार की ओर से लगा हुआ है और इतना ही 35% वैट केंद्र सरकार का भी है। तो 70% का जो टैक्स है राज्य और केंद्र सरकार का, उससे जनता की कमर टूटी जा रही है। ना तो केंद्र सरकार जनता के बारे में सोच रही है, न राज्य सरकारें सोच रही है। अगर खाद्य तेल की बात करूं मैं खाने की, तो आज की डेट में 200 रुपए पर लीटर हो गया है सरसों का तेल। सब्जी की बात करें तो सब्जियां, दाल भी कोई 200 रुपए 150 रुपए से कम नहीं है। लोगों के लिए अब सब्जी, दाल और आटा और तेल खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान है। जो लोग पहले 200 रुपए कमाते थे उनका पूरा खाने में ही पैसा खर्च हुआ जा रहा है। अब ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, उनको कैसे इलाज कराएंगे। तमाम तरह की जरूरत है और ऊपर से गैस का सिलेंडर 2014 में जो 400 का आता था वो आज 900 से ऊपर पार हो गया। राजस्थान में पेट्रोल 102 रुपए से पार हो गया। तो सरकारें आराम से बैठी अपने अपने आसियानों में दूध मलाई खा रही है और जनता जहाँ परेशान है। सरकारों को कोई तकलीफ नहीं है। मंत्रियों को बढ़िया 10 तरह के भोजन उनके यहाँ आवास में सरकारी खर्चे मिल रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई से खा रहे हैं और परेशान कौन हो रहा है? जनता। इसलिए वोट देकर उनको सरकार में पहुंचाया, उनको इस काबिल बनाया कि वो जनता के लिए सोच सके। लेकिन ना केंद्र सरकार सोच रही है, ना राज्य सरकार सोच रही है। मर रहा है गरीब, कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार, इससे दोनों ने गरीब की कमर तोड़ दी है। और खासकर वो मजदूर, गरीब और जो रोज काम करने वाले लोग हैं, रिक्शे वाले, ठेली वाले, वो सबसे ज्यादा इस दौर में परेशान हैं। और लगता है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार प्याज के दामों को बढ़ने के बाद चली गई थी, इस बार शायद हो सकता है कि मोदी को फिर इस महंगाई के चलते जाना पड़े। अडानी अंबानी की तरफ कब तक दिखेंगे मोदी जी? जनता की तरफ भी देखिए, जनता महंगाई से हाहाकार मचा रही है, परेशान है। डीजल पेट्रोल को लेकर जो बात आप कह के आए थे सरकार में, वो कहाँ पहुंच गए?
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संजय आपने कि जनता यहाँ पर त्रस्त है और लगातार सरकार से मांग भी कर रही है। हमारे सहयोगी ओम भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। ओम, लखनऊ की क्या स्थिति है? लगातार देश भर में महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। लखनऊ की अगर स्थिति की बात करें तो लखनऊ में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? साहिल, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महंगाई से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। एक तरफ कोरोना का कोहराम और दूसरी तरफ जो महंगाई की मार है वो आम जनता को कहीं न कहीं परेशान करके जरूर रख दी हुई है। हम बात करते हैं, अगर हम चाहे बात करें उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की जो लगातार जो दैनिक चीज़ें हैं यानी दैनिक का उपयोग करते हैं, चाहे बात की जाए सब्जी दाल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका दैनिक उपयोग किया जाता है, तेल, उन तमाम चीज़ों पर लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है वो भी लगातार जो आसमान छू रही है। और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कही जाए या तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के बात कही जाए, उनको लेकर जो महंगाई है वो लगातार आसमान छू रही है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य शिक्षा उन तमाम चीज़ों पर सरकारें ये वादा जरूर करती हैं कि हम उनको लेकर के कहीं न कहीं रणनीति बनाएंगे, उनको बेहतर सुविधाएं देंगे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में जिस तरह से अभी लखनऊ भी कोरोना की मार से कोहराम से अभी बाहर निकल के नहीं आ पाया है और ऐसे में दूसरी तरफ तमाम लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। शिक्षा के साथ साथ उन तमाम चीज़ों से लोगों ने हाथ धो बैठा है। अगर हम प्राइवेट चाहे बेरोजगारी की बात करें या तमाम बिजनेसमैन की बात करें, यहाँ पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं वो अब नए सिरे से एक बार फिर अपने आप को कदम बढ़ा रही हैं और ऐसे में जो नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का दौर चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरम पर हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार ने उन तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संकल्प जरूर लिया है। लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है लगातार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में तमाम मंडलों पे जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो अगर हम हाल ही में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने साफ तौर से केंद्र सरकार को पर भी सवाल खड़े किए। तो उन्होंने कहा था केंद्र के साथ साथ राज्य को भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें एक अहम कड़ी यह है कि अब ऐसी महंगाई के दौर पर जब एक तरफ जहां कोरोना की आपदा है, लगातार कोरोना से कोहराम से जो है देश निकल रहा है, ऐसे में राज्यों को और केंद्र को कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्य है उनको एक साथ सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और समन्वय की यहाँ पर जरूरत है और जल्द से जल्द इस महंगाई को इस पर लगाम लगाने की यहाँ पर जरूरत है ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। संजय जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं हमें, लोगों का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर? उनसे बात हो पाई आपकी? बिल्कुल साहिल, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है और उनमें सबसे ज्यादा युवा है। उनसे पूछते हैं कि इस महंगाई और डीजल पेट्रोल के चलते इसका क्या असर पड़ रहा है। आप बताइए कि जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, क्या असर पड़ रहा है? मुश्किल हो रहा है। कैसे घर का खर्चा चल रहा है? इतना महंगा हो रहा है, सब्जी लेने जाओ तो भाव इतनी महंगी हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? आप बताइए, गाड़ी चलाते हैं तो पहले कितनी चलाते थे, अब कितनी चलाते हैं, कितना डीजल बढ़ गया? कैसे घर चला रहे आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? डीजल पेट्रोल बढ़ गया, कितनी मुश्किल आ रही है? सबको ही पता है कि अधिकारियों को, जो सरकार के जो प्रशासक है, जो चलाने वाले हैं, उनको तो किसी चीज की परेशानी नहीं, परेशानी होती है जो गरीब आदमी को होती है। जो कुछ झेलता है, कुछ भी झेलो, महंगाई हो सस्ता हो कुछ भी हो, सिर्फ गरीब के ऊपर ही मार पड़ती है। अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ ही खिलौने तो जैसे ही है। अब यहाँ पेट्रोल 103 रुपये हो गया, सर इसका सोच करने वाला कोई है? और डीजल की 97 रुपये की कीमत होगी। सर कैसे घूमे, किस बेस पे घूमे? आज के टाइम पैदल चलते हैं तो आप देखो कि सर क्या करे, बताओ गरीब आदमी करेगा। आप बताइए, आपका तो बड़ा अनुभव है, कितनी महंगी हुई? मुझे तो खराब हो गया पूरे। कितना मुश्किल आ रहा है घर चलाना? पहले 5 रुपये का काम चलता है, डेढ़ घंटा हो गया। अब 15 रुपये लगाने पड़े। तो गैस का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल बढ़ने से कितना असर पड़ा है सब्जियों पर? कमर टूट गई पूरी। आम आदमी तो दाल रोटी खाना महंगा हो। आप बताइए, आप क्या करते हैं? कितना मुश्किल पड़ा? तो साहिल, बिल्कुल लोगों का कहना है कि जिस तरह से महंगाई डीजल पेट्रोल से लेकर
खाद्य पदार्थों पर, हर चीज पर बढ़ गई है। उससे सबका घर का बजट बिगड़ गया है और साथ ही साथ लोगों का इस समय जीना मुहाल है। हर एक आदमी सरकार की ओर देख रहा है और सरकार को गुहार लगा रहा है कि सरकार उनकी सुने और महंगाई पे काबू पाए। राजस्थान में जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पेट्रोल 104 रुपए लीटर हो चुका है और डीजल 97 रुपए पार कर चुका है। ये जो रेट है डीजल पेट्रोल की, वो कहाँ जाके रुकेगी किसी को नहीं पता है। ममता हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से अभी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और एक तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजनीति होती हुई नजर आ रही है महंगाई के मामले पर भी। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर आरोप लगा देती है, लेकिन घूम फिर कर अगर बात की जाए तो त्रस्त सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पास काम धंधे नहीं है क्योंकि कोरोना काल में तमाम जो छोटे कारोबारी थे उनके काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई है। जी बिल्कुल साहिल, कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के चलते अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से पटरी से उतर गई है, जिसको दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लगेगा और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर है, रेडी पटरी वालों के ऊपर है, क्योंकि वो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और अगर कमाएंगे ही नहीं तो खाएंगे क्या और फिर बाजार से लाएंगे कैसे जब कमा ही नहीं पाएंगे। पॉकेट में पैसा आएगा नहीं तो बाजार से सामान घर में नहीं आ पाएगा, यानी कि परिवार भूखा रहेगा। और ऐसे में अगर कुछ कम पैसे हैं उसमें वो बाजार जाकर कुछ लाना भी चाहता है तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि ढंग से सब्जी भी खरीद पाना मुश्किल है। देखा जाए तो पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आम जो जनता है उसके रोजमर्रा के जीवन पे पड़ रहा है। तो खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और लगातार देखा जाए तो तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है। सरकारों को देखें तो वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, कहा जा सकता है कि वक्त कोई भी हो लेकिन सियासतदान अपनी सियासत से बाज नहीं आते हैं और उसका असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है और आम जनता ही भुगतती है। कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है, या फिर यूं कहें कि देश के तमाम राज्यों में कुछ एक जैसी ही तस्वीर है कि जनता परेशान है लेकिन नेता मस्त है, मंत्री मस्त है, क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो पहले मिलता था वो आज भी मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है लेकिन पटरी पर कब आएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जनता परेशान है महंगाई को लेकर। कहीं भी अगर वो जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, नौकरी नहीं है, तो फिर सामान आएगा कैसे और जो आम जनता है उसके घर कैसे चलेगा। बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब तमाम, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर देश के तमाम राज्यों की सरकारें हैं, उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पे वो सत्ता में आज आसीन है। लेकिन सत्ता में आते ही लोग भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है उनके लिए, उनके प्रति उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है और जब तक ये सरकारें सोचेंगी नहीं तब तक शायद जनता का यही बुरा हाल होगा और जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। जी दीपा हमारी सहयोगी लगातार भोपाल से बनी हुई है। दीपा, भोपाल में जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं, राज्य सरकारों की तरफ से किसी तरह की कोई रियायत यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार दावा तो करती है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई समाधान यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वहाँ? जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की, यानी कि शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो लगातार भले ही सीएम की क्यों ना हम बात करें या फिर जो काजा जो मंत्री हैं यानी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात करें, लगातार सभी का यही कहना होता है कि जो तेल के दाम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप वैट क्यों नहीं हटाते या कहा जाए वैट के जो वैट लगा है उसको कम क्यों नहीं करते, तो तब भी उनका यही कहना होता है कि वो वैट जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो ये बात कही जा सकती है कि सिर्फ जो सरकारें हैं वो आरोप और प्रत्यारोप करने में लगी हुई है, भले हम कांग्रेस सरकार की बात करें या फिर बीजेपी सरकार की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल आरोप और प्रत्यारोप करने पे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि जो लोग हैं उनके हित में सोचा जाए, उनके लिए कोई काम करने के बारे में प्रयास किया जाए। जब ज्यादा इन बारे में चर्चा करने का प्रयास किया जाता है तो किसी तरह का कोई जवाब ही जो है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। कई बार ये बात कह दी जाती है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है तो उसे ठीक करने का केवल और केवल यही उपाय हमारे पास है। इस तरह के बयान भी लगातार। तो ये तमाम सहयोगी
अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सियासतदान अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहे। लगातार जो महंगाई की दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम जनता त्रस्त है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम यहाँ पर उठाए जाएं, लेकिन फिलहाल महंगाई से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लोगों के आम जनजीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। और एक तरफ कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की नौकरियां चली गई, अब उनके लिए अपना घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।